हरियाणा विधानसभा में फर्जी इंटरव्यू लेटर बनवाने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में फर्जी इंटरव्यू लेटर बनवाने का मामला सामने आया है और नौकरी दिलाने के नाम पर दरअसल फर्जी इंटरव्यू लेटर जो है वो बनाया जा रहा था। क्लर्क की नौकरी के लिए ये फर्जी इंटरव्यू लेटर जो है वो बनाया गया। फर्जी इंटरव्यू लेटर पहुंचा था एक शख्स के पास। तो ये जो मामला है वो हरियाणा विधानसभा से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। फर्जी इंटरव्यू लेटर जो है वो एक शख्स के पास पहुंचा था, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ पुलिस ने फिलहाल मामले की जो है जांच की जा रही है। मामले को लेकर गिरफ्तारियां भी इस मामले में कई की गई है। शक के दायरे में कर्मचारी चयन आयोग के कई कर्मचारी हैं और करीब 7 नकली इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मामले में दरअसल बताया जा रहा है कि नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लेकर जो है वो फर्जी लेटर बनाए गए थे, लेकिन अब इस मामले का खुलासा हुआ है। हरियाणा विधानसभा का ये मामला है, ये बड़ा मामला है जो सामने आया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा से ये जुड़ा हुआ है। फर्जी इंटरव्यू लेटर बनवाने का ये पूरा मामला है। कहा जा रहा है कि पैसे लेकर ये पैसे जो फर्जी लेटर है वो बनाया जा रहा था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां जो है वो अब हुई हैं, लेकिन साथ ही अभी और भी जांच है जो की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या और मामला है जो अभी तक निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ और जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो हरियाणा विधानसभा में क्लर्क लेवल की जो नौकरी है उसे देने को लेकर के एक फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर के अगर हम बात करें इस फर्जीवाड़े को पकड़ लिया गया है और इसमें एफआईआर भी चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित थाने के अंदर कर दी गई है। एक व्यक्ति है जिसकी तरफ से फर्जी इंटरव्यू के कॉल लेटर्स बनाए जाते थे, लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था और उनसे पैसे जो है वो लिए जाते थे नौकरी लगाने के एवज में, और इनसे इस प्रकार की जो ठगी है वो की जाती थी, 420 की जाती थी और इसी के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। जिस तरीके से जानकारी मिली है, नारायणगढ़ का ये व्यक्ति है, जितेंद्र नाम जो है वो बताया जा रहा है, जिस तरीके की जानकारी अभी तक मिल पाई है। हालांकि 3 बजे औपचारिक तौर पर एक प्रेस वार्ता भी स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से इस पूरे खुलासे को लेकर के की जाएगी, जिसमें किस प्रकार की जो ट्रांजैक्शंस हैं, किस प्रकार का जो लेन देन है इस व्यक्ति की तरफ से किया जाता था और किस प्रकार से इस पूरे कारनामे को जो है वो अपना रूप देने का काम करता था और इस ठगी को करने का काम लोगों से करता था, जिसमें फेक इंटरव्यू लेटर बनाए जाते थे। हालांकि उन इंटरव्यू लेटर्स की जो लैंग्वेज है, उनकी जो शब्दावली है वो भी पूरे तरीके से जो आधिकारिक तौर पर इस प्रकार के इंटरव्यू लेटर होते हैं उनसे मैच करती हुई नजर नहीं आई है और इस प्रकार का ये पूरा मामला था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के जब 17 अक्टूबर को एक शख्स इसी प्रकार के एक लेटर को लेकर के विधानसभा पहुंचा, उसके बाद इसकी गुत्थी किस प्रकार से खुलते हुए नजर आई, किस प्रकार से इस पर संज्ञान लिया गया और किस तरीके की ट्रांजेक्शन्स और पैसे का लेन देन सामने आया है, इसको लेकर के भी अगर हम बात करें तो आज 3 बजे आधिकारिक रूप से जब स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस पूरे कारनामे को उजागर करने का काम किया है और किस प्रकार से इस पर शिकंजा करने का काम किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 मामले नहीं है बल्कि लंबे समय से इस प्रकार का एक जो गिरोह है वो पूरे तरीके से काम कर रहा था और उसमें कौन कौन लोग संलिप्त हो सकते हैं, किस तरीके के लोग विधानसभा से भी क्या शामिल है या फिर बाहर से ही इस पूरे कारनामे को अंजाम देने का काम किया जा रहा था, इस पूरे तरीके से ठगी करने को अंजाम दिया जा रहा था। इसके कह सकते हैं कि अब जैसे ही 3 बजेंगे उसके बाद तमाम ये सवाल जो है उनसे भी गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता खुद इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान में लेने के बाद पूरी कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जाहिर तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार तो जितेंद्र अभी करना ही होगा, क्योंकि स्पीकर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तमाम पहलुओं पर उसके बाद जो जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। लेकिन इस मामले में आपने जिस शख्स का नाम लिया है कि वो जो है फर्जी लेटर बनाता था पैसे लेकर, क्या उस शख्स की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और कितने और लोग जो हैं वो अब तक उससे कनेक्टेड नजर आ रहे हैं, कितने लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें जिस तरीके का ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिस तरीके से एक व्यक्ति जो है एक फर्जी इंटरव्यू लेटर को लेकर के विधानसभा पहुंचा, उसके बाद एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात जो है वो सामने आ रही है। कुछ ट्रांजैक्शंस भी सामने आई है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस वो हो सकती हैं। हालांकि इनको लेकर के आधिकारिक तौर पर जो जानकारी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि वो 3 बजे दी जाएगी, लेकिन इस पर शिकंजा कसने को लेकर के भी पुलिस पूरे तरीके से हरकत में है और एक शख्स को गिरफ्तार भी यहाँ पर किया गया है और पूछताछ पुलिस की तरफ से भी जारी है कि कब से
से इस प्रकार के जो कारनामे को जी। जो है पूरे तरीके से अंजाम देने का काम इस प्रकार के लोग कर रहे थे, और कौन कौन इसमें संलिप्त है, बाहर के लोग, और क्या विधानसभा से भी किसी जी, तरीके का जाहिर तौर संपर्क पर था, जो इस ये प्रकार से पूछताछ है, ये इंटरव्यू जांच है जो पुलिस की ओर से की जा रही है जितेंद्र। लेकिन एक सवाल ये भी, जैसे कि आप ही ने जानकारी दी है कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि ये फर्जी लेटर बनाया गया हो इंटरव्यू के लिए, यानी कि काफी लंबे समय से इस तरह से लेटर जो है वो बनाए जा रहे थे, पैसे लेकर लेटर बनाने का काम हो रहा था, ये फर्जी लेटर बनाने का। क्या ऐसा कोई मामला अब तक सामने आया है जिसमें इस लेटर के आधार पर, फर्जी लेटर के आधार पर नौकरी भी दी गई हो? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने किया। इस प्रकार का भी मामला जो है, जिस प्रकार की जानकारी सूत्रों से मिल रही है, इस प्रकार के भी जो लोग हैं, उनके तमाम जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं, और इस तरीके की भी कुछ जानकारी मिल रही है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति अगर होगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ वो एक्शन होगा, इसको लेकर के कुछ जानकारी जो है वो प्रेस वार्ता के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने पास रखी हैं, जिनमें इन तमाम एक्शन के बारे में भी वो विस्तृत जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर भी इसको लेकर के रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, और इस प्रकार के जो भी अगर कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात जो है वो सीधे तौर से सामने आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर यह हरियाणा विधानसभा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है, और ऐसे में अब इसके बाद देखिए विधानसभा के अंदर जो है वो हलचल जाहिर तौर पर बची हुई है, तमाम रिकॉर्ड्स जो है वो खंगाले जा रहे हैं, फर्जी लेटर बनाया जाता है इंटरव्यू के लिए। हालांकि ये मामला खुल गया है, जिसके बाद खुद स्पीकर की ओर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी 3 बजे का समय, जैसे कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सवालों के जवाब जो है वो जाहिर तौर पर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन ये भी देखना होगा कि इस मामले से जुड़े हुए हालांकि किस किस से तार जो है वो मिलते हैं, क्या इसमें विधानसभा के अंदर से भी लोग जो हैं वो शामिल थे, और शामिल थे तो क्या कार्रवाई इस मामले में आगे होती है।